कृष्ण भगवान की जय। नंदस्तात्मनोत्पन्ने जाताधारो महामना आहुर्वे प्राणवेदज्ञानं स्नाता सुदीर्घं संचिता। नंद बाबा को बड़ा आनंद हुआ। उनके यहाँ चतुर्थ अवस्था में नंद के घर में जो पुत्र का जन्म हुआ, बहुत आनंद का वातावरण हुआ। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके बाधित्वा स्वस्थेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम् तथा। ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्तिवाचन कर दे। आनो भद्राहाय कृतभोजं जुषवनो दग्धासो अपहरितासौधिताः देवानोऽप्यधासदविवृधेयसन्नप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे। सुंदर स्वस्तिवाचन कराते। फिर उनका जो है पितृवाचन नाम कराते। धेनूनां नीते प्रजादिप्रेभ्यासमलंकृते। उस समय कितने गायों को दान करते हैं? 7 पहाड़ जैसे ढेर, डोंगर जैसे पहाड़ जैसे 7 तिलों के ढेरों को दान करते हैं और चारों तरफ आनंद का वातावरण बन जाता है। सौमंगल गिरो विप्रासोदवं गजवान्दिनः गायकाश्चलयोन्ने दुर्भेजो तुंधवयो। चारों तरफ जो है आनंद ही आनंद बन जाता है और सब लोग जय जयकार करते हैं, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। ब्रज में हो रही जय जयकार, ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो रे, नंद ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो रे। सब जो है चारों तरफ भगवान की जो है जय जयकार करते हैं। गोपियों ने श्रृंगार किया। गोप्या जकर्ण मृता श्रोता जासुतोद्भवम्
यशोदा के पुत्र के जन्म में सारी गोपियां जो है श्रृंगार करती हैं। गोपियों के कानों में मणियां झिलमिला रही हैं और ऐसा लगता है कि साक्षात जो है सूर्य भगवान मिलने को आ रहे हैं। सुंदर जो है गोप्या सुनिष्ठमन कुंडन निष्ठकंठा, गोपियां आकर के जो है यशोदा माँ को आशीर्वाद देती है। अरे मैया तेरा लाला जो हजारों वर्ष जिए, हम सब ब्रजवासियों की रक्षा करें। और एक दूसरे के ऊपर जो है वहां पर जो है एक गंदा नहीं डालते। गोप्या परस्परम दृष्टादीरताम्बुजी, दो दही घी एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। असिंचयन्तो बिल्वयन्ते, और उनके एक दूसरे के अंग में डालते हैं। नंद के घर में, नंद बाबा के घर में नंद महामनस्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागज बंदीभ्यो, सूत बंदीजन ये सब जो है याचना करने आते हैं। सबको नंद बाबा भर भर के लुटाते हैं। नंद बाबा इतना दान देते हैं कि चार जो है चार द्वार है, चतुरष्टम चतुर्द्वारम, चार द्वार है। किसी में सोना बांटते हैं, किसी में वस्त्र बांट रहे हैं, किसी में जो है गाय धन बांट रहे हैं, किसी में वस्त्र भांडे कुंडे बांट रहे हैं। अब जो एक नंबर के गेट में जाता उसको सोना मिला, दूसरे को गाय मिली। जब आपस में दोनों मिले, बोले तू तेरे को क्या मिला? मेरे को बोले गाय मिली। तेरे को? अरे बोले सोने चांदी के भांडे कुंडे किधर? और एक नंबर के, अरे मैं तो 2 नंबर में। भक्ति भक्ति फिर से जाता और फिर से जो है सोना के भांडे बिंडे लेके जाता। जिसको जो लगा नंद बाबा ने खोल के लुटाया है ना। और सारे लोग वहां पर आनंद मनाते हैं। यशोदा माँ पालना डेल देती है और पालना में कृष्ण भगवान झूलते हैं। झूला झूले यशोदा के लाल, सोने के पन्ने देंगे झूला झूले। सोने के पन्ने में
भगवान को सुंदर जो है झूला झुलाते हैं। और नंद बाबा अब विचार करते, बहुत समय हो गया, बहुत दिन हो गया, हम धूमधाम ये गोकुल में मचा हुआ है, पुत्र का जन्मोत्सव चालू है और कंस को कर देना है। कंस कर लेता था दूध दही घी का। तो नंद बाबा ने ग्वाल बालों को यहाँ नियुक्त किया और कर देने के लिए हम मथुरा चले जाते हैं। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गता नंदा कंसस्य वार्षिक्यां करम दातो कुलद्वहा। जो वर्ष का कर है, कर देने के नंद बाबा वहां चले जाते हैं। इधर नंद बाबा मथुरा गए, कंस ने यहाँ मीटिंग भरता है और जो है सबको बुलाता है। उसमें पूतना नाम की जो राक्षसी है वो तैयार हो जाती है। नंद बाबा कंस का तो कर दिए और जा करके कर देने के बाद जेल में वसुदेव जी को मिलने जाते हैं और अनेक प्रकार के जो है सुख दुख की चर्चा करते। वसुदेव जी जो है नंद बाबा अपने मित्र, नंद बाबा और वसुदेव मित्र हैं, तो दूसरे मित्र को देख करके जो है ये धर्म बोलता है, मित्र का धर्म है कि मित्र का दुख बड़ा हो, है ना, मित्र का दुख छोटा हो तो बहुत बड़ा समझे और अपना दुख बहुत बड़ा हो तो भी छोटा समझे। और जो मित्र का दुख देखकर जो दुखी नहीं होता वो मित्रता को धिक्कार है, उनको देखने से भी पाप लगता है। ऐसा रामायण में लिखा है। जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज निज दुख की संग करे वरन जाना, मित्र ही दुख मेरो, मित्र ही दुख मेरु समाना। अपना कितना बड़ा भी दुख हो, अब तो जो है नंद बाबा वसुदेव जी की दुख की चर्चा करते हैं। देखो भाई मित्र, तुमको तो जो है कंस ने सारे पुत्रों का वध कर दिया और एक जो है पुत्री हुई उसको भी अंतिम में मार डाला, है ना। तो इधर नंद बाबा जो है मित्र का दुख महसूस कर रहे हैं और वसुदेव जी बोलते हैं भ्रातरमं सुतः कश्चिन मात्रा शब्द मुझे। और वसुदेव जी उनकी सुख की चर्चा करते हैं कि भाई वो जो बालक है कैसे मजे में है ना, जेल में है। तो नंद बाबा की सुख की चर्चा करते हैं और नंद बाबा बाहर है, वो उनकी दुख की चर्चा करते। यही मित्रता है कि जे न मित्र दुखे हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। और नंद बाबा बार बार यही बोलते हैं, अहोते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता। देखो ये कंस ने कितने पुत्रों का वध कर दिया। एकाम शिष्ट वरजा कन्या सापिदिवं गता। एक कन्या को भी कंस ने छोड़ा नहीं कि चलो उसका ही आश्रय लेके कम से कम अंतिम में कन्या को छोड़ देता कंस तो आप उसको देखकर सुखी हो जाते हैं। वसुदेव जी बोलते हैं बाबा आप घर को जाओ, मेरे मन में कुछ शंका आ रही है, कुछ अनिष्ट हो सकता है। करवे वर्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च वयः, लेहं स्थेयं बहुतित्यं संतुपातिष्ठ गोकुले। मेरे मन में ऐसा रहा कि गोकुल में कुछ जो है अनर्थ होने वाला है। नंद बाबा को समझ में आ गया कि मेरे मित्र कभी झूठ बोलते नहीं, जरूर कुछ होगा। इधर कंस ने जो है नंद बाबा बार बार ये जो है चिंता कर रहे हैं। नंदापति बचा शौर्य मृषेति विचिन्त्यं, नंदापति बचा शौर्य न मृषेति विचिन्तयन्, हरिं जगाम शरणं उदपत्याम मनसंकिताः,
मन में यही शंका उनके मन में आ रही है। इधर कंसेन प्रहिता घोर पूतना बाल घातिनी। कंस जो पूतना को तैयार करता कि आज से 10 दिन के अंदर जो भी बालक यहाँ पर इस ब्रजमंडल में जो भी उत्पन्न हुए होंगे, पूतना उनको विष पिला करके कालकूट विष स्तन में लगाती है और जैसे ही पान कराएंगे सब मर जाएंगे। पूतना वहां पर पहुंच जाती है। गोप्या श्रियम दृष्टमिवागतम पतिम। रूप ऐसे बनाती है जैसे रक्षा साक्षात श्रियम यानी लक्ष्मी जैसे रूप बनाकर खड़ी हो जाती है। अब सब गोपियां उसमें धूमधाम से नाच कूद रही, उनकी चल रहा, जन्मोत्सव चल रहा। जब सब जो है जाने लगी तो यशोदा माँ ने पहले विचार किया कि पूछूं भाई तू कौन है, कहाँ से आया। लेकिन मन में विचार किया अगर मैं पूछूंगी तो इसके मन में दुख होगा कि देखो इसको बच्चा हो गया तो पहचानती भी नहीं है ना। इसलिए बोले बहन तू ऐसा कर, तू इस बालक को थोड़े जो लाला को संभाल, मैं थोड़ी काम कर लेती। और पूछना तो वही चाहती थी। अब जो है भगवान जब उसको देखते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं। विमुद्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मं निमिलेत क्षणः। भगवान जो है अपनी निमित्त आंख बंद कर लेते हैं। जो चराचर संसार की आत्मा है, संसार को देखने वाले हैं, मन में विचार करते ये पूतना मौसी तो आई है, क्या इसको पहले मेरे को मारना पड़ेगा। अय्या की जो ये दूध पिलाने आई है, क्या पहले लोग तो जो है कुछ मुख में देते हैं ना, वही स्वर्ण से लिखता, मन से लिखता, भगवान से नाम लिखता, क्या मेरे को पहले विष ही मेरे मुख में जाएगा। और इसलिए आग बंद के सोचने लगते हैं क्या करूं, मारू को छोड़ दूं, मारूंगा तो फिर किस लोक में भेजूं, स्वर्ग लोक की नरक लोक। इसलिए भगवान आंख बंद करके विचार में पड़ जाते हैं। अब जो है यशोदा माँ जैसे पूतना को दे दी, उसने उठा करके तुरंत जो है अपने वस्त्र खोलती है और स्तनपान कराने लगती है। भगवान ने तुरंत तस्में स्तनम दुर्वेतम स्मरणम, उसके स्तन को मुख में डाल लेते। बच्चों का स्वभाव होता कि एक मुख में एक हाथ में है ना, और मुख तो लगाए हुए हैं, एक हाथ में दूसरे हाथ से दूसरा स्तन पकड़ लिए। गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रपीडितम, भगवान बहुत गाढ़ बहुत जोर से पकड़ लिए और जैसे जैसे दूध पीने लगे उसका प्राण निकलने लगा, चिल्लाने लगी। सामुंच मुंचालनते प्रभाषिणी, छोड़ दे छोड़ दे, छोड़ मेरे को छोड़। अरे भगवान बोलते हैं मैं किसी को पकड़ता नहीं और जिसको पकड़ता नहीं उसको छोड़ता नहीं। इस प्रकार से पूतना का शरीर रूप समझ में आया, उड़ने लगी। लेकर भगवान को कैसे उड़े, जगत के आधार जगत का भार है और धड़ाम भगवान ने उसके प्राण सहित खींच लिए। 7 कोष के जो ब्रजमंडल में जो वृक्ष थे, इतना बड़ा विकराल रूप कि धड़ाम से गिरती है, 7 कोष के सारे वृक्ष टूट जाते हैं। नंद बाबा को आवाज सुनाई देती है, पूरे रास्ते अवरुद्ध हो गए, बंद हो गए। वहां पर गोकुल के लोग अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसको काट काट करके पहाड़ जैसे डोंगर बन गए, आग लगा देते हैं। नंद बाबा देखते हैं पूतना के सिर पर जो है उस भगवान इतना बड़ा शरीर कि लोग नशेहनी लगा के भगवान को उतारे, सोचो, और भगवान मस्त खेल रहे। पूतना को जो है भगवान ने उद्धार किया। इधर गोपिया जो है बार बार जो है सब मन में विचार करती भगवान ने बचाया। हो भगवान तुम आज साक्षात खड़े हो गए। रक्षाम यशोदारोहिणीभ्याम तम समम बालस्य सर्वता, बालकों को उठा के लाती, गाय के पूंछ से झाड़ती है और गाय के गोमूत्र स्नापित्वा। कुछ लोग बोलते हैं राक्षसी है, इनमें कुछ तो तंत्र मंत्र रहता है, इसलिए गोमूत्र से नहलाती है, गोबर लगाती है और फिर जो है भगवान को जो है बोलते हैं गाय के पूंछ से झाड़ दो, झाड़ा मारती हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेशो प्राणान नारायणो बतो, हे ऋषिकेश भगवान इसके इंद्रियों की रक्षा करना, हे नारायण इसके प्राणों की रक्षा करना, है ना, हे योगेश्वर इसके मन की रक्षा करना। भगवान सोचते कि मेरे नाम लेके मेरे को झाड़ा मारती, सब मेरे तो नाम है। और भगवान हंसने लगते हैं। फिर जो है भगवान को स्तनपान कराती है और उस कलेवर को काट करके जो है आग लगाते हैं, पूतना की सुगंध फैलने लगती है
और देखो जिसकी जाति अच्छी नहीं फिर भी भगवान कितने दयालु है। पूतना लोकबालगिनी राक्षसी रुधिरासन जिघाम हरे सनम दत्पाप शरगति। नाम पूतना, काम बाल घातनी, काम क्या करती है? लोगों को मारती है। जाति राक्षसी, भोजन रुधिरासना है ना, भोजन क्या करती? मांस भक्षण करती। और गुण क्या? कुछ भी नहीं है इसमें। पूतना लोक बालगिनी राक्षसी रुधिरासना, कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन भगवान को देखो कि भगवान ने उसको सदगति दत्पाम सदगति, भगवान उसको सदगति देते हैं। तो भगवान जनन भगुण प्रभो मानन काहो दीन बंधु अति मृत्युर स्वभाव। भगवान का स्वभाव ही बड़ा दयालु है। ये पूतना कौन है? जब भगवान बामन बने थे तो जो बलि की बेटी है ना रत्ना बलि थी, तो पहले भगवान के रूप को देखकर मोहित हुई कि ऐसा बेटा अगर अपने घर में होता हम धन्य हो जाती। और फिर बाद में जब भगवान ने विराट रूप बढ़ाया, एक पग में मृत्युलोक दूसरे में जो है आकाश स्वर महाजना सब लोग नाप लिया, तो उसको बड़ा क्रोध आया कि इसने मेरे पिताजी को छला है ना, अब मारने को दौड़ती है। भगवान के सामने दो भाव प्रकट किए, तो भगवान आज दोनों भाव पूर्ण कर दिए। वही रत्नावली पूतना बनती है। और पूतना को मातृभाव बन के आई तो भगवान ने माता के रूप में स्वीकार किया। और बाद में मारने गई थी तो वो भी भाव भगवान ने स्वीकार किया। तो आज पूतना का वध भी कर दिया। तो भगवान जनन गुण प्रभो मानन काहो, जनन गुण प्रभो मानन काहो दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जनन गुण प्रभो मानन काहो, कि दीन बंधु अति मृतुल स्वभाव। गोपाल कृष्ण भगवान की ये एतद पूतना मोक्ष, ये पूतना का मोक्ष जो सुनता है सुनाता है। श्रोणिया श्रद्धया वरते गोविंदे लभते रतिम। इस कथा को जो सुनाता है सुनता है उन दोनों को जो है गोविंद के पद में जो है भगवान के पदों पर भगवान के चरणों में परम प्रेम उत्पन्न हो जाता। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।